आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम कलास गांव में पहुंचे हैं और कलास गांव में अपना हल्का अपना चौधर की मुहिम को लेकर के एक बैठक चल रही है। इस बैठक में गांव के लोग विचार कर रहे हैं कि अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम है वो कितनी ठीक है और इस मुहिम में वो किस तरह का सहयोग करेंगे। इस समय गांव के लोग अपना हल्का अपना चौधर की मुहिम को लेकर के रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो 22 अक्टूबर है उसको इस क्षेत्र के जो बसंत विहार है वहाँ पर एक पंचायत होनी है और इस पंचायत को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है, वो जानेंगे हम गांव के लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जनता हल्का पर? स्वागत है जी आपका। स्वागत है जी आपके चैनल का। आप गांव में आए और हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारा हल्का है जो स्थानीय किसी को टिकट दिया जाए, स्थानीय ही बने, हल्के से ही बने। हल्के की समस्याओं से अवगत होता है बंदा, बाहर से कोई भी आएगा उसको हल्के का इतना पता नहीं होता। और एक यही बात है कि जितनी बार भी हमारे हल्के से रिकॉर्ड उठा के देख लो, लगभग तो बाहर के कैंडिडेट बने हैं। प्रसन्नी देवी बनी, जानकी बनी, वो भी बाहरी, देशराज काम्बोज, ये करणदेव काम्बोज, और इसके बाद अब ये मौके का MLA है, ये भी बाहर का है। तो हमारे का हल्के का तो समस्या यही रहती है। समस्या तो वही सुल जाएगा जो हल्के का होगा। बाहर वाला तो समस्या है, उसको 3 साल में तो समस्या पता लगेगी। गांव के नाम नहीं पता होते, 8-10 में तो वैसे निकल जाए, उस समस्या का समाधान क्या करेगा वो। तो हमारी तो यही है कि अच्छी बात है, मुहिम आपने चला रखी, बहुत अच्छा है और इसको हम साथ देंगे, समर्थन करेंगे, आपकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से यही अपील करेंगे भी सब इस बात को रखें भी अपने हल्के के ही आदमी को किसी को टिकट मिले। ये देखिए, अपना हल्का अपनी चौधर की जो पंचायत है उस पंचायत में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। गांव के नंबरदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता हल्का पर स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेके आप? यही कहना चाहते जी, अगर स्थानीय हो जी हमारा MLA जो भी बने जी। तो जो स्थानीय से बाहर के व्यक्ति को यदि वो टिकट देते हैं तो फिर क्या नुकसान होता है? नहीं जी, बिल्कुल ना तो उसको गांव में देंगे आने, ना ही जी कुछ, ना इसको एक भी वोट मिलेगा जी गांव से। अच्छा, विरोध करेंगे जी पूरा जोर खुल के? हाँ, खुल के। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे इस मुहिम को लेके? लोगों से यही अपील है जी, अगर इस मुहिम को आगे चलाए जी, यही अपील है जी। अच्छा, लोगों से देखिए अपील की जा रही है और लोग इस समय देखिए गांव में चर्चा कर रहे हैं, पंचायत हो रही है। इस पंचायत में लोग आगामी जो रणनीति है उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। वो गांव के और भी नौजवान साथी हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। भाई यही है जी, इसका विरोध होगा जी। जो बार से कोई खड़े होगा तो अब की बार यही से कैंडिडेट इंद्रिय हल्के से ही होना चाहिए। अच्छा, जो बाहर का कैंडिडेट ये देते हैं उसका क्या नुकसान होता है, क्या मानते हैं आप? उसको पता ही नहीं जी होता जी, ना गांव का पता होता कौन कौन से गांव है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ना कुछ समस्या का पता होता उनको। अच्छा, बस देखिए गांव के लोग स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि पार्टियां क्या मानती हैं वो पार्टी जाने, लेकिन लोग क्या मान रहे हैं ये हम आपको इस समय जनता हल्का पर सीधा लाइव दिखा रहे हैं। आपका स्वागत है जनता हल्का पर। क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा जी, जो भी आपके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि ये देखिए कि जो भी लोकल कैंडिडेट होगा उसको यहाँ के बारे में, सभी लोकल समस्याओं के बारे में पता होगा। गांव गली सड़कों की जो भी समस्या है उसके बारे में अवगत होंगे वो, लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट होंगे तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी कोई भी पार्टी है वो लोकल कैंडिडेट को ही टिकट दे। लोकल कैंडिडेट को टिकट दे, लेकिन यदि लोकल को नहीं देते बाहरी को देंगे तो कोई कदम उठा सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप नौजवान हैं और नौजवान क्या सोच रहे हैं, जैसे रोजगार को लेके, विकास को लेकर के बाहरी आदमी जब आते हैं तो क्या आप लोगों के हकों पर कोई नुकसान होता है? जी बिल्कुल होता है। तो उनको पता ही नहीं होता है सर कि मेरे हल्के में से कितने जो नौजवान है बेरोजगार है या कामकाज है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट हो हमारा लोकल हो। तो इस मुहिम को आप कितना समर्थन करते हैं और क्या अपील करेंगे? हम तो सभी से यही अपील करते हैं कि भाई जो भी ये मुहिम चलाई जा रही है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और इस मुहिम का समर्थन करें। ये देखिए, समर्थन की अपील की जा रही है और लोगों से ये आह्वान किया जा रहा है। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे? जनता हल्का पर स्वागत है आपका।
सबसे पहले तो जनता हल्का देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार। आप हमारे गांव में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपने जो मुहिम चलाई है ये बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है। आज से पहले किसी ने इस प्रकार की शायद ही सोच की होगी, और जो आपने इस मुहिम को चलाया है उसके लिए तो हम इतने आभारी है कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर जितना बड़ा आप सम्मेलन कर सकते हैं, जितनी बड़ी आप पंचायत कर सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम भी और सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इस मुहिम को जितना ज़ोरों शोरों से उठा सके उतनी ज़ोरों शोरों से उठाए, और हरियाणा के नेतृत्व में नहीं, राष्ट्र के नेतृत्व में भी इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या, आज तक भी किसी ने नहीं देखा कि हमारा कोई स्थानीय नेता हो। जब कोई बाहर का नेता बनता है तो हम किसी भी गांव में लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे गांव होते हैं कि वो एक बार भी उस गांव में जाने तक पसंद नहीं करते। जब वोट लेनी होती है तब वो एक प्रोग्राम करता है, उसके बाद तो जाकर ये भी नहीं देख सकता कि इस गांव के लोगों की क्या मांग थी, क्या डिमांड थी। उस टाइम तो लोग बड़ी बड़ी बातें पूछ लेते हैं कि आपके गांव की क्या समस्या है, मैं आपकी बार बढ़ूंगा, मैं इसको दूर करूंगा, लेकिन उसके बाद वो किसी दुख में या सुख में किसी चीज़ में भी आना पसंद नहीं करते। अगर हमारा स्थानीय नेता होगा तो लोगों के साथ अगर कोई घटना घटती है या लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके पास जाकर खड़े हो सकते हैं। अब अगर किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ या कोई भी कोई गलत काम हो जाता है, अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा आदमी, किसी एमएलए को कहाँ पे ढूंढेगा। अब कोई बैठा है वहाँ अम्बाड़े के पास बैठा है, कोई कुरुक्षेत्र के पास बैठा है, कम से कम अपना स्थानीय नेता होगा, उसके पास सुबह आदमी जाएगा, वो अपनी समस्या को बताएगा, उसके साथ एमएलए खड़ा होगा तो वो समस्या को दूर करवा सकता है। और इसी के अभाव में आज तक इंद्री हल्का रहा है। और करनाल के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बाहरी लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ के लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता भी नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी देखा, जो एमएलए बनते थे, कुलदीप शर्मा जी रहे या और भी रहे या कोई भी नेता, अब काम करना है किसी ने इंद्री हल्के के युवा को रोज़गार मिलना है, वो गन्नौर से आके यहाँ पे लोग रोज़गार करते हैं, कोई सोनीपत से आके यहाँ पे रोज़गार करता है। क्यों यहाँ आने वाले आदमियों को काम करना नहीं आता? कम से कम उसको ये तो पता होगा कि मेरे हल्के में मैंने इतने आदमियों को काम किया है, या कोई बिजनेस है या कोई यूनिट लगानी है, उसको भी बढ़ा चढ़ा कर काम करेगा। उसको ये पता होगा कि यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो यहाँ के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो हम तो यही अपील करते हैं लोगों से हाथ जोड़कर कि आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, हम सब मिलकर इसको बढ़ चढ़ कर भाग ले और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, आगे बढ़ाने की जो आह्वान किया जा रहा है ये नौजवानों की सोच है, और इसी सोच में इस समय बहादुर सिंह महिला वो भी पहुंचे हुए हैं, और इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स अपने लोगों को मिल रहा है। देखिए, सभी लोगों में इस बात की बड़ी चर्चा है और बड़े सराहना है जो आपने मुहिम चलाई है, अपना हल्का अपनी चौधर। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से इंद्री हल्का के सभी वोटरों को अपील करते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसको समर्थन करें। क्योंकि जो ये समस्या है, जो बाहर से लोग आकर के यहाँ विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकते, ना उनको कोई लगाव होता है। जो स्थानीय हमारे बीच का नेता होगा, हमारे बीच से बनेगा, उसको सारी स्थानीय समस्याओं के बारे में पता होगा, अपने लोगों का दुख दर्द का पता होगा। तो ये लंबे समय से इंद्री हल्के में काफ़ी लोग बाहर से आके विधायक बने, मंत्री बने, तो यही दिक्कत पब्लिक को आई है भाई। वो जब बनते हैं चंडीगढ़ बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ जाते हैं, पब्लिक यहाँ ढूंढती फिरती है, उनका कोई आता पता नहीं रहता। आज भी मौके का जो विधायक है राम कुमार कश्यप, या अम्बाड़े का रहने वाला है, कुरुक्षेत्र इसकी कोठी है, 2-4 घंटे के लिए कभी हफ्ते में आता है। ना कोई लोगों की समस्या है, ना गाँव में जो ये गाँव है, वसंत विहार है, कैलाश है, बल्डी है, टीकरी है, यहाँ उसको वो नज़र नहीं आया पूरे 5 साल में। अब आगे जब चुनाव की बात आएगी तब वो फिर दोबारा से एक दिन के लिए आएंगे अपना चाय पानी पी के, और जो उनके चेले चपाटे हैं इनको भी हम अवगत कराना, इस बार भारी विरोध होगा। अच्छा, विरोध होगा। ये जो मुहिम है अपना हल्का अपनी चौधर को लेकर के, लोग क्या सोच रहे हैं? आप कई गाँव में गए हैं, कई लोगों से मिले हैं, लोगों के मन में किस तरह के भाव है? लोगों के मन में बड़ा इसका ज़बरदस्त समर्थन लोग कर रहे हैं और सब जागृत हो चुके हैं। तो सबको पता है, सभी के मन में ये है भारी भगाओ हल्का बचाओ, तो ये विचार सबके मन में है। और आने वाली जो 22 तारीख है उसमें जो पंचायत का आयोजन वसंत विहार की गली नंबर 10 में शिव मंदिर के हाल में हो रहा है, उसमें भी यहाँ का युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। और चेतावनी है सभी पार्टियों को, अगर कोई भी बारी को हमारे ऊपर थोपेगा तो उसका विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, किसी भी गांव में उसको घुसने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील है, इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये देखिए, मुहिम का स्वागत भी किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के
कोई भी इस तरह का सामाजिक कार्य सफल नहीं हो सकता। इस समय लोगों में इस बात को लेकर के नाराज़गी है, इस बात को लेकर के रोष है कि इंद्री हलके में बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, और जब बाहर के लोगों को टिकट दिया जाता है तो फिर इंद्री हलके के लोगों के हकों और हकूक़ पर डाका पड़ता है, और ये डाका अब लोग पड़ने नहीं देंगे, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। और ये जो मुहिम है ये कितना रंग लाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों में इस मुहिम को लेकर ज़बरदस्त जोश है, ज़बरदस्त उत्साह है, और आने वाली 22 अक्टूबर को लोग भारी संख्या में पहुंचने का वायदा भी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी लोगों ने स्पष्ट रूप से कही है कि इस बार वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे, उसको सहन नहीं करेंगे। आप देखते रहिए जनता एल का, मैं हूं MS निर्मल।